एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट पहन के ही स्पेस में उतरते हैं, लेकिन अगर बिना स्पेस सूट पहने वो स्पेस में उतर जाएं तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। अगर बिना स्पेस सूट पहने वो स्पेस में उतर गए तो वो 90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकते। थोड़ी ही देर में होगा कुछ यूं कि उनके बॉडी के अंदर, उनकी स्किन में यूवी रेज पेनिट्रेट करना शुरू कर देंगी और उनका शरीर फूलने लगेगा, लेकिन वो फटेगा नहीं क्योंकि ह्यूमन स्किन इलास्टिक होती है। लेकिन मेन चीज ये है कि उनका पूरा शरीर बर्फ में बदलने लगेगा क्योंकि स्पेस बहुत ही ज्यादा ठंडा है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप लोग भी मेरी तरह स्पेस और स्पेस में होने वाले इवेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो अगस्त का महीना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगस्त के महीने में बहुत ही अमेजिंग स्पेस इवेंट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि 9 अगस्त को मार्स मून के पीछे छिपने वाला है। 11 और 12 अगस्त को हमें मिटियोर्स का शावर देखने को मिल सकता है, मतलब 100 से 110 मिटियोर्स पर आर हमें आसमान से गिरते दिखेंगे, जो कि बहुत अमेजिंग नज़ारा होगा। इसके अलावा अगर आप लोग बहुत ही क्लीन पॉल्यूशन फ्री सिटी में रहते हैं और ऐसी जगह में रहते हैं जहां पर पॉल्यूशन बहुत कम है, तो आप मिल्की वे गैलेक्सी को भी बहुत आसानी से आसमान में अगस्त में देख सकते हो। ये तीनों इवेंट देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि किसी भी असेंबल्ड चीज के छोटे पार्ट से लेके बड़े पार्ट के ऊपर उस कंट्री का नाम लिखा होता है जहां पर वो चीज बनाई गई है, जैसे कि मेड इन इंडिया, मेड इन यूएस, मेड इन कोरिया, ये आपने सुना होगा। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो चीजें स्पेस में यूज की जाती हैं या स्पेस प्रोग्राम्स में यूज की जाती हैं, उस पर क्या लिखा होता है? क्या उस पर भी किसी कंट्री का नाम लिखा होता है? अगर आप लोग ये सोचते हैं कि उस पर भी मेड इन यूएस, मेड इन इंडिया लिखा होता है, तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली जो चीजें स्पेस प्रोग्राम में यूज की जाती हैं उनके ऊपर लिखा होता है मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन। यस गाइज, मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन। और ये चीज नासा और बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज 2005 से इस्तेमाल भी कर रही हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी अर्थ पे बढ़ते हुए पॉपुलेशन की वजह से कभी कभी ये दिल में ख्याल आता होगा कि काश हमारी धरती थोड़ी सी बड़ी होती। लेकिन अगर ऐसा होता तो इंसान को एक नुकसान भी होता, और वो ये कि इंसान कभी भी स्पेस में नहीं जा पाता, एटलीस्ट 2020 तक तो नहीं जा पाता। उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि किसी भी स्पेस क्राफ्ट को अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकलने के लिए अर्थ की एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस करना होता है, जिसकी वैल्यू है 11.19 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अर्थ बड़ी होती तो उसका ग्रेविटेशन ज़्यादा होता और उसकी एस्केप वेलोसिटी भी ज़्यादा होती, और इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस है ही नहीं जिससे हम उस एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस कर पाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपने अभी सुना, उसको सुन के आपको कैसा लगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, पृथ्वी के बाहर की दुनिया, ये बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग है, और इसी वजह से बहुत सारे देशों ने इसके बारे में जानने के लिए अपने यहां पर स्पेस एजेंसीज बना रखी हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज कौन सी हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। लेट्स फाइंड आउट द टॉप 5 स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। नंबर 5 हमारे इंडिया की इसरो। नंबर 4 रशिया की रोसकोस्मोस। नंबर 3 यूरोपियन कंट्रीज की यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA। नंबर 2 चाइना की CNSA एंड अनडाउटेडली नंबर 1 नासा। और इन देशों के अलावा बाकी देशों की स्पेस एजेंसीज को पीछे छोड़ते हुए इलॉन मस्क की SpaceX 6ठे नंबर पर है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।